जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल रोहित जी के कैरियर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य से संबंधित बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही इजी और बेसिक क्वेश्चन के साथ और धीरे 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 करके हार्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो उत्तर प्रदेश की दोस्तों राजधानी है लखनऊ। और इस उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है। उसी तरीके से अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में इसकी हाई कोर्ट है। ठीक है। और ये हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश हुई है अगर इसकी बात करें तो 1866 में ये इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टैब्लिश किया गया। आगे बढ़ते हैं कि अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल कितनी है, एरिया कितनी है, तो देखिए एरिया के हिसाब से ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। अगर पूछा जाए कि पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तब राजस्थान है। लेकिन अगर पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तब उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो यह चौथे स्थान पर है। ठीक है। तो क्षेत्रफल है आपका इसका 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर उत्तर प्रदेश राज्य की क्षेत्रफल है। उसी तरीके से सबसे बड़ा नगर कौन सा है इस उत्तर प्रदेश राज्य में, तो वो कानपुर है। ठीक है। सबसे बड़ा नगर उत्तर प्रदेश राज्य का कोई है तो वो कौन सा है? कानपुर। और भाषा की बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर हिंदी भाषा भी बोली जाती है और उर्दू भाषा भी यहां पर बोली जाती है। ठीक है। बहुत ज्यादा लोग हिंदी भी बोलते हैं और बहुत ज्यादा लोग उर्दू भी बोलते हैं। ठीक है। उसी तरीके से अगर जिला की बात की जाए कि टोटल जिलों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो टोटल 75 जिला है। उसी तरीके से अगर लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात की जाए, ठीक है, कि लोकसभा सदस्य कितने यहां से मनोनीत किए जाते हैं या फिर यहां से कितने लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं, तो लोकसभा सदस्यों की संख्या है 80। ठीक है। और अगर राज्यसभा सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो वो कितनी है? 31। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, ये सब पॉलिटी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीट कितनी है, तो 80 सीटें। राज्यसभा की सीट कितनी है, तो 31 सीटें। ठीक है। अगर पूछा जाए कि विधानसभा की संख्या, सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 404, जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो विधानसभा की सीट है वो कहां पर है, तो वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। और अधिकतम कितनी विधानसभा की सीट होनी चाहिए, तो इस पर भी गौर फरमाइएगा। अधिकतम जो होनी चाहिए वो कम से कम ज्यादा से ज्यादा 500 तक होनी चाहिए विधानसभा की सीटें, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट होनी चाहिए वो 500 से अधिक नहीं होती है। लेकिन यहां पर कितनी है? 404 विधानसभा की सीटें। उसी तरीके से यहां पर विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 100 है। विधान परिषद की 100। देखिए ये चारों क्वेश्चन, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, ये चारों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लोकसभा सदस्यों की संख्या पूछी जाए उत्तर प्रदेश की तो 80 है। उसी तरीके से अगर राज्यसभा की सदस्यों की संख्या तो 31 है। और उसी तरीके से अगर विधानसभा यानी कि विधायकों की जो चुनाव होती है, मुख्यमंत्री चुनने के लिए विधानसभा की चुनाव होती है, और जब प्रधानमंत्री की चुनाव होती है उस समय लोकसभा का चुनाव होता है। ठीक है। तो विधानसभा की जो सदस्यों की संख्या है उत्तर प्रदेश के अंदर वो कितनी है? 404। और विधान परिषद की सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? 100। टोटल अगर साक्षरता की बात करें कि यहां पर कितने लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेट पीपुल हैं, तो वो बात कर लेते हैं 67.6% यहां पे लोग क्या है? लिटरेट है। ठीक है। उसी तरीके से अगर यहां पर राजकीय पक्षी कौन सा है, तो वो है सारस। पूरे इंडिया के अगर सारस की बात करें तो पूरे इंडिया का 40% सारस जो है वो अकेले यूपी में है। ठीक है। अगला राजकीय चिन्ह क्या है? देखिए जैसे कि हर एक राज्य का अपना अपना चिन्ह है। जैसे कि हमने बिहार में भी पढ़ा था कि बिहार का अपना एक राजकीय चिन्ह है। ठीक है। बिहार का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका जरूर से जरूर हम लिंक
दे देंगे, ठीक है। तो हर एक राज्य का अपना अपना चिन्ह होता है। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह क्या है? उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह मछली है, ठीक है, मछली। उसी तरीके से राजकीय पुष्प क्या है? तो राजकीय पुष्प का नाम है पलाश। क्या नाम है? पलाश नाम है, ठीक है। उसी तरीके से राजकीय वृक्ष, हर एक राज्य का अपना अपना क्या है? वृक्ष है। तो यहां का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का पेड़ है। क्या है? अशोक का पेड़ है राजकीय वृक्ष, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो वो है आपका लखीमपुर खीरी है, ठीक है। और अगर इसी तरीके से अगर सबसे छोटे जिला की बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो वो है हापुड़, ठीक है। जिस तरीके से हमने बिहार में देखा था कि सबसे बड़ा जिला जो पश्चिमी चंपारण पूरा है, और उसी तरीके से सबसे छोटा हमने देखा था शिवहर जिला है, वहीं पे उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा जिला है वो लखीमपुर खीरी है, और सबसे छोटा जिला जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से वो है हापुड़। नेक्स्ट है आपका कि उत्तराखंड से कब अलग होता है उत्तर प्रदेश? देखिए, उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो उत्तराखंड साथ में था, दोनों एक साथ में था, और ये उत्तराखंड से क्या होता है? अलग हो जाता है सन 2000 ईस्वी में। कब होता है? 2000 ईस्वी में ये अलग हो जाता है, 9 नवंबर 2000 में, ठीक है। जिस तरीके से बिहार से झारखंड अलग हुआ, उसी तरीके से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य अलग हो जाता है 9 नवंबर 2000 को। अगला है कि क्षेत्रफल के हिसाब से, हमने पहले ही बता चुका है कि क्षेत्रफल वाला जब क्वेश्चन आया था उसी समय बताया कि क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है, फोर्थ स्थान पर है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। पहली बार राष्ट्रपति शासन, देखिए उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं, और उसमें से पहली बार राष्ट्रपति का शासन कब लगा था? तो वो लगा था 1968 में, 1968, ठीक है। उसी तरीके से प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे फिर? तो प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो है वो है पंडित गोविंद बल्लभ पंत, और अभी के प्रेजेंट में जो मुख्यमंत्री हैं वो है योगी आदित्यनाथ, बीजेपी पार्टी से, ठीक है। अगला कि कुल कितना प्रतिशत किसान है? देखिए पूरे भारत में 65% की आबादी जो है हमारे यहाँ पर खेती बाड़ी करती है, और उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या का 29% लोग क्या है? किसान है, खेती बाड़ी यहाँ पर होती है। अगला एक झील है जिसका नाम है आंधी ताल झील, और आंधी ताल ये जो झील है ये कहां पर है बाबू? ये है वाराणसी में। कहां पर है? वाराणसी में। और बिस्मिल्लाह खां एक व्यक्ति थे जो क्या थे? शहनाई वादक थे, शहनाई बजाते थे। अगला कुंभ का मेला, कुंभ का मेला आप सभी को पता ही है, बहुत दिनों पे लगता है। कुंभ का मेला जो है वो कौन से जगह पे आयोजित किया जाता है? तो इलाहाबाद जगह है, वहां पर कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। अगला चंद्रप्रभा वन्य जीव, ठीक है। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहां पर है? तो ये चंदौली में है। कहां पर है? चंदौली में। उत्तर प्रदेश के चंदौली में चंद्रप्रभा वन्य जीव स्थित है। उसी तरीके से उर्दू एक राजकीय भाषा है, ठीक है। और ये उर्दू राजकीय भाषा, ये उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कब बनती है? तो 1989 में ये उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा बनती है। अगला है कि वन क्षेत्रफल अगर देखा जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है, तो उसके हिसाब से 14,679 स्क्वायर किलोमीटर में यहां पर वन है, ठीक है। टोटल इसकी जो एरिया है वो 2,40,000 है, जिसमें से 14,679 स्क्वायर किलोमीटर पर यहां पर वन है, फॉरेस्ट है। आगे एक चंदावार का युद्ध हुआ था 1194 में, ठीक है। बहुत ही फेमस युद्ध था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में यह युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया था और जयचंद हार चुके थे, ठीक है। तो ये चीज 1194 चंदावर का युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध रहा है, और ये यहीं पर हुआ, ठीक है। अगला एक खानवा का युद्ध हुआ है 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में। फेमस युद्ध है जिसमें राणा सांगा हार जाते हैं और बाबर जीत जाते हैं, और इसी युद्ध के बाद से बाबर ने मन बना लिया कि अब भारत में ही क्या करना है? रहना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अभी फिलहाल में अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो योगी आदित्यनाथ हैं, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं।
कौन सा राज्य सबसे अधिक जिला को स्पर्श कर रहा है? देखिए उत्तर प्रदेश के कौन सा ऐसा राज्य है, उत्तर प्रदेश के अगल बगल राज्य हैं, उत्तर प्रदेश के अगल बगल में कौन से ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जिला को टच करता है? तो उत्तर प्रदेश के साउथ में मध्य प्रदेश एक राज्य है जो कि उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो, थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।